3 दिसंबर 1971 शाम के लगभग 5:40 नई दिल्ली। सर्दियों की ठंडी हवा के बीच अचानक देश के कई हिस्सों में खतरे की घंटियां गूंज उठीं। रेडियो संचार में असामान्य हलचल दर्ज की गई और कुछ ही क्षणों बाद खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया है। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी जिसे ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से अंजाम दिया गया। उस पल भारत के आसमान में एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था, जिसका असर आने वाले कई दिनों तक पूरे उपमहाद्वीप को झकझोरने वाला था। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान और उनके सैन्य सलाहकारों की वह योजना थी जिसमें उन्होंने सोचा था कि अचानक हवाई हमले से भारतीय वायुसेना को जमीन पर ही तबाह कर दिया जाएगा। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, आगरा और अंबाला जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस एक के बाद एक निशाने पर थे। अंधेरे में उड़ते पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट ने सीमाओं को चीरते हुए भारत के अंदर गहराई तक प्रवेश किया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शुरुआती कुछ मिनटों में स्थिति को समझ पाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन पाकिस्तान की इस योजना में एक बड़ी खामी थी। 1967 के अरब इजराइल युद्ध की तरह त्वरित और निर्णायक सफलता की उम्मीद करना एक भारी भूल साबित होने वाला था। भारतीय वायुसेना पहले से सतर्क थी और कई एयरबेस पर विमान पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा चुके थे। जैसे ही हमले की पुष्टि हुई, भारतीय रडार सिस्टम सक्रिय हो गए और जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। यह वह क्षण था जब भारत ने सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार का फैसला किया। नई दिल्ली में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह एक खुली जंग की शुरुआत थी। कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने आधिकारिक तौर पर इसे युद्ध घोषित कर दिया। देश भर में आपातकालीन तैयारियां तेज हो गईं और सैनिकों को सीमाओं पर तैनात किया जाने लगा। हर ओर एक अजीब सा तनाव था, मानो पूरा देश एक ही सांस में थम गया हो। रात गहराते ही भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमला शुरू किया। भारतीय पायलटों के विमान अंधेरे आसमान को चीरते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसने लगे। लाहौर, कराची और सरगोधा जैसे ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है। हर उड़ान के साथ पायलटों के मन में एक ही लक्ष्य था, दुश्मन की क्षमता को खत्म करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि ऑपरेशन चंगेज खान अपने उद्देश्य में असफल हो रहा है। भारतीय वायुसेना को जो नुकसान पहुंचाने की उम्मीद की गई थी, वह नहीं हो पाया। इसके उलट भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। युद्ध अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहा, यह जमीन और समुद्र तक फैल चुका था। हर मोर्चे पर संघर्ष तेज हो रहा था और दोनों देशों की सेनाएं पूरी ताकत से आमने सामने थीं। पूर्वी पाकिस्तान में भी हालात तेजी से बदल रहे थे। वहां पहले से चल रहे संघर्ष ने अब एक निर्णायक मोड़ ले लिया था। भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कई क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह वही समय था जब दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिक गई थीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक चालें और सैन्य रणनीतियां, सब कुछ एक साथ चल रहा था, लेकिन जमीन पर लड़ाई लगातार तेज होती जा रही थी। समय बीतने के साथ यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की शुरुआती चाल एक गलत आकलन पर आधारित थी। ऑपरेशन चंगेज खान, जो एक त्वरित जीत के लिए शुरू किया गया था, अब एक लंबे और कठिन युद्ध में बदल चुका था। भारतीय सेना की संगठित रणनीति और सटीक जवाबी हमलों ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। हर दिन के साथ भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही थी, जबकि पाकिस्तान के संसाधन और मनोबल कमजोर पड़ते जा रहे थे। 16 दिसंबर 1971, ढाका। सिर्फ 13 दिनों के भीतर यह युद्ध अपने अंत की ओर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नए देश, बांग्लादेश, का जन्म हुआ। ऑपरेशन चंगेज खान, जो इस पूरे युद्ध की शुरुआत बना था, अब इतिहास के पन्नों में एक असफल रणनीति के रूप में दर्ज हो चुका था। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात से लेकर आज तक ऑपरेशन चंगेज खान एक याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, धैर्य और सही निर्णयों से तय होते हैं। और कभी-कभी
एक गलत शुरुआत ही पूरी कहानी का अंत लिख देती है।